बिस्मिल्लाह। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर पहले शो ये कर लें अपना जी। So hello everyone, रजिया मशकूर है 12 in 10 एपिसोड। देखिए मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं जिनसे मैं बहुत जमाने से बात करना चाह रही थी। मैंने फिल्म देखी थी पहली जिसमें नोटिस किया था शारिफ को, वो थी जब तक है जहां, और मुझे बहुत टची लगा था जब वो अपनी सारी उम्र की कमाई जस्ट टू सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सारा पैसा वो शाहरुख खान साहब को देकर चले जाते हैं। वो बड़ा अच्छा, बड़ा टचिंग था कि एक छोटा सा वर्कर है, पाकिस्तान से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल है कि उन्हें अपनी जरूरत के मुकाबले में शाहरुख खान की जरूरत ज्यादा अहम लगी और फ्रेंडशिप में वो उनको वो सारा पैसा देके चले जाते हैं। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन मैंने शारिफ को देखा, नोटिस किया, और नाउ शारिफ इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। शारिफ, आपका नाम बहुत बड़ी फिल्मों से जुड़ा हुआ है, स्लमडॉग थैंक यू सो मिलियनेयर मच। से लेकर, और अभी लेटेस्ट आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, ये पैंडेमिक की वजह से शायद डिले हो रही है, दरबान जी। तो ये जो आपका सफर है, हम आज इस सफर के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड हैं लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग हमने आगे पीछे कर दी है, तो वो एक सिस्टमेटिक नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ी अपनी जहनी वर्जिश करनी पड़ेगी उनको पिकअप करने बिल्कुल। के लिए। एंड वेलकम एट बीडीसी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रजिया जी। चलिए पूछिए। बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आपके साथ में बैठा हूँ मैं, और वर्चुअली ही सही, बट फाइनली मुलाकात हुई हमारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आप मुझे बताइए, व्हाट मेक्स यू अ गुड पार्टनर एट होम? गुड पार्टनर एट होम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जितना हाथ बटा सकूं, खासकर इस पैंडेमिक के वक्त में। तो मैं बहुत इस मतलब वाले पैंडेमिक में तो सारे लोग जो है वो बहुत सभी हाथ काम बटा कर रहे रहे हैं, पर इन नॉर्मल डेज इन जनरल ऑल्सो, मतलब आई ट्राई एंड टेक केयर ऑफ द किड्स व्हेन आई एम होम, एंड घर की जरूरतों के सामान ये वो शॉपिंग करना मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ करूँ, शॉपिंग करना। ग्रोसरी शॉपिंग। जी जी। वेरी गुड। कई बार साथ में जाते हैं, कई बार अकेले भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, और वेरी नाइस। फिर कोशिश करता हूँ मैं, अगर हो सके तो बीच में मैं उनको घुमाने ले जाऊं, पूरी फैमिली हम कोशिश करते हैं जाने की कहीं ना कहीं। तो थोड़ा थोड़ा, बहुत पता नहीं कितना अच्छा हूँ, बुरा तो नहीं हूँ, इतना पक्का है मुझे। नसरीन से बात करनी पड़ेगी किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज बीइंग नॉटी और नाइस? आई एम a mix of both actually. Okay. You know, when it's time to be naughty, I'm naughty. When it's time to be nice, I'm nice. मैंने तो आपको नॉटी ही देखा है मोस्टली सारी फिल्मों में, ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में, इंक्लूडिंग आपका जो ये हाँ, फैमिली मैन का जो तो मशीन लेकर आए हुए हैं आप झूठ बोलने को पकड़ने की, हाँ, including all that, so you are more naughty than nice. हाँ. You know. Okay, okay. But I am actually a mix of both. I'm a mixed bag. Yeah, of course, of course. I mean, everybody is nice with everybody, but yeah, of course, वो तो है। naughty होना हाँ, जरा मुश्किल है. All right. So हाँ, वो when did you? मैं बहुत आसानी से हो जाता हूँ। Wonderful. हाँ, exactly. आपको देख के लगता है कि you are very naughty. आपको देखते ही पहली जो एक जहन में जो पहला वर्ड आता है वो है यार बहुत नोटी है ये, तो बहुत मजाक और हंसने हंसाने वाला बंदा है। मुझसे 10 गुना ज्यादा नॉटी इनामुल हक है। Really? मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं उसके सामने कुछ नहीं। I will call him too. When did you first perform on stage? Do you remember? कॉलेज या स्कूल में किया था। हाँ, वो भी डांस वांस कुछ परफॉर्म किया था 7th या 8th स्टैंडर्ड में। जी। कौन सा गाना था? अमिताभ बच्चन का एक गाना था और एक मिथुन चक्रवर्ती का एक गाना था, डिस्को अपना डांस फिल्म से, आ गया हलवा वाला आ गया। इस गाने में। वंडरफुल। सो मतलब ड्रामा वगैरह में नहीं पार्ट किया था, डांस का ज्यादा था? ड्रामा नहीं, मैंने एक्चुअली मेरा ड्रामा से बहुत I don't have a theater background. In fact, I have a very reverse journey. People mostly start with theater and then move on to doing films. Correct. तो मेरे साथ वो उल्टा हुआ है. I've done films before and then theater afterwards. तो मेरा कोई theater background नहीं है, ना मेरी कोई film training है, ना movie
ना मैंने कोई एनएसडी किया है, ना फिल्म स्कूल से कोई हूँ, ना मैं एफटीआई, ना कोई किसी भी फिल्म स्कूल में गया हूँ, जो मैं मिस करता हूँ बहुत। काश मैं गया होता, मतलब आई रियली विश आई हैड गॉन। या नहीं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपको जाना चाहिए। एंड आई थिंक यू हैव दैट गॉड गिफ्ट ऑलरेडी इन यू, कि आप को जो भी रोल दिया जा रहा है, आप सबके जितने भी रोल हैं वो आई कैन से दैट इजीली। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, सो व्हाट आर योर 3 बेस्ट मूवीज, योर फेवरेट मूवीज? 3 बेस्ट मूवी, माय फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। आनंद मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा फिल्म है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं आई कैन वॉच इट 100 टाइम्स एंड मोर एक्चुअली। अर्धसत्य बहुत ज्यादा पसंद है, ओम पुरी जी की, तो मेरी बहुत 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 पसंदीदा फिल्म है। और एक और फिल्म है जो मुझे बेहद पसंद है। अगर आप 3 हिंदी फिल्मों के नाम अगर मुझसे पूछे, कितनी सारी हैं वैसे तो 3, ये 2 तो मेरी एकदम, अगर आप मुझसे एक बोलती तो मैं आनंद बोलता। हाँ, चले आप तीसरा का नाम बताइए। बट मुझे, हाँ, तो तीसरा नाम जो है, मैं इस वक्त जो मेरे दिमाग में एकदम से आ रहा है ना, वो मुझे लगता है, मुझे जो जीता वही सिकंदर भी बहुत प्यारी लगती है। इतनी बहुत पहली बार, मतलब वो एक अनकन्वेंशनल हीरो था, लूजर, और कुछ मतलब उसके लाइफ में कोई गोल नहीं है। नहीं तो हमेशा हीरो जो होता है वो, मतलब ऐसा होता है कि, तो वो पहली बार मैंने जो जीता वही सिकंदर में देखा। फिर कभी हाँ कभी ना में हमने सेम कैरेक्टर देखा जो मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है और हमेशा एग्जाम्स में फेल होता है, तो वो, लेकिन हमने पहली बार जो जीता में देखा था, और वो आमिर खान ने सर ने बहुत कमाल परफॉर्म भी किया था। तो ये 3 फिल्में मुझे बेहद पसंद है। so, यानी आपका जो फोकस है, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, कि आपका जो फोकस है वो एक्टिंग पर है, सब्जेक्ट पर है मोर, जी देन यू नो हल्ला गुल्ला। वंडरफुल। So I heard that you said on many places that Filmistan changed your life. Yeah, totally. What do you think? Why you think so? Yeah, people started taking notice of me after Filmistan. After Filmistan. Oh, yeah. ओह ओके। तो आपका जो वो था, मतलब जब तक ये जान में तो स्लम डॉग मिलियनेयर तो चलो खैर बहुत स्टार कास्ट थी, और शायद ऑलमोस्ट आप पहली स्लम डॉग में आई जस्ट हैड वन सीन, हाँ एग्जैक्टली। या, एंड जब तक ये जान में people appreciated my work, but I didn't get any work from that. Correct. I started getting work after Filmistan. People started noticing me. Filmmakers started messaging me, or you know, all the appreciation and everything that followed after Filmistan. I was nominated in all the major award categories, all the awards. I was nominated in Filmfare, IFA, yeah. So yes, and I won Best Actor in a Comic Role Screen Award. तो फिर उसके बाद जो भी हुआ है, मतलब, so my career can be divided into 2, pre-Filmistan and post-Filmistan. All right, let's move on. So I heard that you and Inamul Haq went to meet Big B. That experience, and what was the reaction of Big B? वो तो हमें देख के हंसने लगे थे कि ये हुआ क्या, मतलब ये आइडिया कैसे आया? ये एक्चुअली इट वाज अ मार्केटिंग प्लान, मतलब वो हम यूटीवी ने पूरा प्लान किया था। ये उससे पहले था, मतलब फिल्मिस्तान रिलीज होने से पहले, ये बाद में? हाँ, रिलीज होने से पहले, क्योंकि रिलीज होने से पहले उन्हें दिखाई गई फिल्म और उन्हें बेहद पसंद आई, और उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी भी तरीके से अगर मतलब कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए तो मैं करना चाहूंगा। और उस हिसाब से फिर हमने बोला कि एक फोटो ऑप करते हैं, एंड हम दोनों इनामुल हक जो है वो कूली के कैरेक्टर में गए, मैं शहनशाह बनकर गया, और फिर हमने तो वो बॉम्बे टाइम्स में फ्रंट पेज पे छपी थी तस्वीर वो, और हम, मतलब हमारे लिए तो मतलब वो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विद अलोंग, मतलब शोल्डर टू शोल्डर विद बच्चन जी, एंड बचपन से हम उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, ह्यूज फैन ऑफ बिग बी। मेरे तो बहुत कमाल था, वो बहुत हंस रहे थे कि इसकी क्या जरूरत थी, आप ऐसे ही आ जाते। मेरे तो मतलब मैं भी एक फैन हूँ आप लोगों की तरह, और मेरे तो कंप्यूटर का पासवर्ड भी वही है। अरे बाप रे, एवरी सिंगल डे।
Wow. I love him. Wow. Anyway, let's move on. Which character is closer to your heart, Sunny, Jesse or Zen? Sunny Jesse और or Zen? हाँ, सनी और जैन, सनी 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 टोटली पक्का। हाँ, मेरे को भी बहुत बहुत, पसंद मतलब सनी अरोरा मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। है। थोड़ा मैं 50% जो है ना, मैं वैसा हूँ भी वैसा। असली जिंदगी में भी। वंडरफुल मैं वंडरफुल। ह्यूज बॉलीवुड बफ एंड मैं फिल्मों का दीवाना हूँ। मैं भी वैसी हरकतें करता रहता हूँ थोड़ी बहुत, बट मैंने वो एक बहुत और ही हमें कमाल कुछ फिल्म कैरेक्टर बनानी चाहिए, सारे जो फिल्म क्रेजी हैं उनको लेके कुछ एक प्रोजेक्ट करना चाहिए फिल्मी। है। बिल्कुल। करते हैं, चलो। ऑलराइट, सो टेल मी अबाउट पुल्लू। वेरी वेरी। फुल्लू, हाँ, क्योंकि वो जो जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मतलब नेसेसिटी है इन आवर बिल्कुल कम्युनिटी। लेकिन जब आपको मिला, और मैंने पहले वही देखी थी, उसके बाद फिर पैडमैन देखी, तो जी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्यों आपको लग रहा था कि ये इतना अच्छा है और बहुत अच्छी फिल्म की? उसका क्या इम्पैक्ट जी, रहा आपकी लाइफ पर, मेरे कैरियर लिए पर? बहुत इनफैक्ट हाँ, मुझे जब ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत जैसे मैं आपने कहा तो मेरे थोड़े से Goosebumps आ रहे वो हो हैं। गए। मतलब मुझे बहुत कहानी बहुत ही कमाल लगी, और मुझे जब उन्होंने कहा कि मतलब ही वांट्स मी टू प्ले द मेन लीड और वो टाइटल रोल ऑफ पुल्लू, तो मैं और ज्यादा खुश हो गया था। और मेरे अंदर खुद काफी सारी झिझक थी, तो वो फिल्म मैंने की सबसे पहले तो अपनी झिझक को दूर करने के लिए, क्योंकि आदमी हर कोई भी चीज करता है तो वो उसमें खुद का एक सेल्फिश मोटिव तो रहता ही रहता है। तो मेरा ये सबसे बड़ा सेल्फिश मोटिव था कि मैं अपनी झिझक तो पहले दूर करूं, उसके बाद मैं दूसरों की कर पाऊंगा। क्योंकि मैं भी जब पहली बार सैनिटरी पैड लेने गया था, तो मतलब जब दोस्त या काफी लोग खड़े थे या कोई लेडीज खड़ी थी, तो पहले उनको जाने का मैंने वेट किया, फिर बड़े हल्के से पूछा, फिर उनको बोला कि यार वो कागज में लपेट कर देना, और तो हाँ, उस वो तरीके हमारी से है एक चीज ये। तो और वो झिझक मुझे, मैंने पहली बार एक कमर्शियल टीवी कमर्शियल सैनिटरी पैड का वो मैंने शादी के बाद देखा, क्योंकि उसके पहले कभी टीवी पर आता हाँ, था तो पता ही मॉम नहीं जो है चलता हटा था। देती थी वो चैनल से, एग्जैक्टली। पट कर इसको अच्छा, ये हमारे क्या पापा चल रहा का अच्छा अजीब था। हम 7 बहनें हैं और हमारी मम्मी बहुत है जी। शाय है, तो जो कुछ ओके, सीखा है हम सातों बहनों ने पापा से सीखा है। तो हम वाह। देखते थे कि किसी चीज का भी एडवर्टीजमेंट आता था तो पापा मूव कर देते थे, चैनल चेंज कर देते थे। लेकिन पैट का आता था तो चेंज नहीं करते थे। तो यार हमें पापा हद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आफ्टर दैट वी रियलाइज कि पता नहीं इनकी अम्मा इनको बता रही है कि नहीं बता रही है लड़कियों को। तो जो चल रहा है चलने दो, ताकि ये लोग सीख सकें कि क्या हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वक्त बहुत गुस्सा ये तो आता बहुत था। हम बढ़िया। हाँ, अच्छा। छोटे छोटे से थे तो हमें बहुत गुस्सा आता था। लेकिन देन इवेंचुअली हम रियलाइज कि ओ मम्मी तो, फिर जब हमें जरूरत पड़ी तो मम्मी ने बताया भी नहीं होने एक्चुअली। अगर वो नहीं देखा होता तो शायद हमें प्रॉब्लम होती। तो जी, या इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी इन इट्स नॉट इजी। आवर कम्युनिटी में, या इट्स नॉट इजी। तो और वही इसके बहुत हमने, इशू है। जी, तो इसीलिए फिर मैंने उस तरीके से स्टार्ट किया, और फिर हमने उस पर बहुत काम किया। शूट के पहले हमने 6 दिन पूरी कास्ट ने मिलकर वर्कशॉप्स किए, रीडिंग्स की साथ में, और शूट भी हमने बहुत टाइट शेड्यूल में किया, क्योंकि हमारे पास वो बजट्स नहीं थे। तो पूरी फिल्म जो हमने 14 दिन में खत्म की है। रियली? जी हाँ। और वाह। बहुत, एक मथुरा में एक छोटे से गांव में, एक पक्का कोयला गांव का हाँ, नाम है, बहुत ही 25 टिपिकल घर का गांव है। गांव है वो। तो वहाँ हमने, हाँ वहाँ हमने शूट किया, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत एंजॉय किया हर दिन उसकी शूट पर शूट जाना। पर। तो कमर्शियली कैसे रही और थी आई वो? होप कि उसे थोड़ा वाइडर रिलीज मिला होता। कमर्शियली डिडंट डू वेल, क्योंकि जिस वक्त वो रिलीज हुई थी उसके अगले हफ्ते ही ट्यूबलाइट आ गई थी सलमान सर की। तो वो ओह। छोटी फिल्में एकदम से गायब हो जाती हैं फिर, क्योंकि वो तो एक हफ्ते में ही वो जब तक लोगों तक पहुंचती, या तो तो उसको दोबारा से रिलीज कर पे फिर और इन्होंने? प्रमोशन भी, नहीं, अब दोबारा से रिलीज का कोई वो नहीं हो पाता। दोबारा से हाँ। रिलीज का भी प्लान बना था, अक्टूबर में हम प्लान करे थे वापस। इनफैक्ट हमने प्रमोशन भी शुरू किए थे, पर अगेन थिंग्स डिडंट मटेरियलाइज। पर अभी नेटफ्लिक्स पर है, इट्स हाँ, वो अवेलेबल तो ऑन हाँ, अब तो ऑन नेटफ्लिक्स पर नेटफ्लिक्स। तो अभी है। तो मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है कि लोग सभी के लिए, पूरी सभी दुनिया के लिए में अवेलेबल अवेलेबल है। है। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। थिएटर में मैंने रिलीज भी होती तो नेटफ्लिक्स पे कितने तो लोग नहीं जाते देखने। देखी। हम्म।
मैंने तो खरीद के देखी थी कहीं से उसको, 199 अच्छा, हाँ, डीवीडी भी है उसकी $99 की अवेलेबल थी, हाँ। जी। तो वो देखी अच्छा थी, अच्छा, पर इट वाज ब्यूटीफुल मूवी। इवन ये जो थैंक आई यू। थी पैडमैन, पैडमैन से बेहतर थी वो, क्योंकि वो सारा अरे बहुत बहुत फोकस जो शुक्रिया। था, नहीं मैं आपके सामने टीवी पर कह रही हूँ ये बात, जी जी जी। क्योंकि पैडमैन इज मोर क्लोज टू द जो कमर्शियल फिल्में होती है ना हमारी, उस जी स्टाइल की थी। और पुल्लू जो है वो टोटली बेस्ड ऑन ऑन द टॉपिक। उसमें कोई हम्म, अच्छे कपड़े और मतलब जो हमारी कमर्शियल फिल्मों का जो हिप हॉप होता है ना, वो नहीं है। हाँ हाँ। वो जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, क्या हो रहा है, क्या जी, होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स बेटर देन दैट मूवी, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपोजर मिला है शायद, बड़ा नाम आ जाए, या वो तो ऑब्वियसली हाँ। वो होता ही है। जब आपने सुना कि अक्षय कुमार ये फिल्म बना रहे हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हम तो एक्चुअली डर गए थे क्योंकि हमारी फिल्म तो रेडी हो चुकी थी और हमारा सेंसर भी मिल चुका था हमें, बट हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। और क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म को रिलीज करने में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, तो और ऊपर से जब अनाउंसमेंट हुई तो हमको लगा था ये तो बनकर रिलीज भी हो जाएगी और हमें पता नहीं प्रोड्यूसर मिल भी, अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल भी पाएगा कि नहीं, और फिल्म ऐसी डब्बे में पड़ी रह जाएगी। पर मतलब नसीब से या फिल्म के मेरिट से मतलब हमें एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए और उन्होंने फिर हम मतलब एक रिलीज की, जो भी छोटे पैमाने पर ही हुई थी, बहुत छोटे पैमाने पे रिलीज तो हुई। और पैडमैन, मतलब मैं तो अक्षय सर का वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनकी मतलब पता नहीं, एक कुछ है, जब हमारी फिल्मिस्तान रिलीज हुई थी तो उनकी हॉलीडे एक साथ आई थी। और सितारे जब थोड़े से साथ साथ चल हाँ रहे पता नहीं हैं। साथ साथ चलते हैं, पता नहीं कैसे। मैं जी, चाहता हूँ उनके साथ में काम करूं, मेरी बड़ी बिल्कुल तमन्ना है, दिली बिल्कुल, तमन्ना है ही इज वेरी कि गुड, ही किसी इज वेरी तरीके से मतलब, तो गुड। तो बट आपकी खैर, जर्नी शुरू हुई है, आप यू विल डू इट इंशाल्लाह सून सून आमीन। सून। All right. So, who is the funniest person in Hollywood and Bollywood? One from each. फनीएस्ट According to पर्सन you. तो मुझे Oh, जिम कैरी बहुत कमाल I love him लगते हैं, too. बहुत मतलब सिर्फ He's very वो तो natural. रबर है, रबर पूरा। हाँ, सिर्फ अपनी मतलब फिजिकल एंटिक्स की वजह से भी नहीं कह रहा हूँ, वो जो उनका कॉमिक टाइमिंग कुछ अलग ही है, बहुत अमेजिंग है और कोई मैच नहीं कर सकता उस चीज को। ही इज अमेजिंग। और बॉलीवुड में अगर मैं कॉमेडी के हिसाब से मैं कहूँ, मुझे गोविंदा सर जो कॉमेडी उन्होंने की अरे है मैं तो अपनी बहुत फिल्मों मिस में, कर रही हूँ गोविंदा को मुझे लगता नहीं कि वैसा फिल्मों में। कोई पहले किसी ने किया होगा या बाद में कोई कर सकता है। Wonderful, wonderful. I love a Govinda too. जी Okay, सुपर। Samad from Nakash is totally different character you played. I'm taking जी it the worst weakness of man as human. What do you think? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अरे इससे डिफिकल्ट बुरा कौन कैरेक्टर था। क्या कर सकता है किसी के लिए, सच में, मतलब वो भी अपने दोस्त के लिए। और वो भी अपने दोस्त के लिए। तो और बहुत टफ जी, कैरेक्टर था ये, इट्स नॉट इजी थिंग। तो आपने कैसे जी। किया और क्या फीलिंग थी आपकी? वैसे बहुत सारे लोगों ने नक्काश देखी नहीं है, तो मैं अभी एग्जैक्टली। वो नहीं चाहता कि, क्योंकि अब वो ओटीटी पर इंशाल्लाह आएगी, अच्छा, तो मुझे पता नहीं ये सवाल ओके, नहीं दैट्स फाइन, वी थोड़ा, कैन मूव हाँ ऑन, वी कैन मूव ऑन। बट हाँ, मैंने नहीं देखी है फिल्म, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत खूबसूरती से आपने वो कैरेक्टर मैंने निभाया बहुत है। इंजॉय किया उस कैरेक्टर को। जी थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत इंजॉय भी किया। जैगम इमाम बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, और इनाम तो मतलब मेरा जिगरी है एकदम। हम जब भी शूट साथ में शूट करते हैं, बहुत मजे करते हैं, ऑन द स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो। तो वो सारे कैरेक्टर जी बहुत अच्छे हैं, और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि थैंक जिसने यू, फिल्म नहीं देखी है, जैसे ही मौका मिले फौरन देख डालें, बहुत अच्छी थैंक फिल्म यू, है। थैंक यू। All right. If you could marry a fictional character, who would it be? अगर कोई फिक्शनल मौका कैरेक्टर। मिले शादी करने का फिक्शनल कैरेक्टर में से, तो आपको किससे करना चाहेंगे? ये नसरीन तो से मैंने पूछ लीजिए सोचा नहीं पहले, कभी, तो इसके लिए अभी मैं तो सवाल ही कर रही हूँ हाँ खाली। उनसे पूछूंगा। हाँ, हाँ। नहीं क्योंकि नहीं, इससे पहले भी मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आपको दोबारा शादी करने का मौका मिले तो आप किससे करेंगे, तो मैंने बोला ये तो सवाल ही गलत है। लेकिन आपने फिक्शनल कहा है, इसके लिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने लगा दिया वही फिक्शनल, वही मैंने कहा ये आसानी से जवाब नहीं आएगा इसका, तो फिक्शनल लगा दो। वही वही तो फिक्शनल अगर लगाएंगे तो फिर तो
बहुत आसान हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली, आप आदमी के शेयर लिए कर सकते हैं दिल की बात। शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता नहीं, बट पता नहीं यार, नहीं, ये सही में नहीं सोचा, लेकिन चले मूव कर शायद सकते हैं, जो चलो भाई। अभिमान में जो जया बच्चन जी का कैरेक्टर है ना, वो बड़ी प्यारी। ओह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओह ब्यूटीफुल सर। तो और उसमें जब वो सक्सेसफुल होती है ना, तो मुझे बहुत खुशी भी होगी। मैं जलूंगा भी नहीं बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली, सर टाइम से पहले कुछ मत कहो भाई, अमिताभ जल सकते हैं तो नहीं आप कैसे नहीं जलेंगे, ये बताइए आप मेरे को। नहीं नहीं, मैं नहीं। अमिताभ जी का भी कैरेक्टर उसमें अजीब व गरीब था, और हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। एनीवे, चले जया थैंक यू। बच्चन जी फ्रॉम अभिमान, अभिमान। what is was the one food you could never bring yourself to eat? सबको खिला वन सकते हैं, फ्रूट। फ्रूट। फूड, खाना। फूड। मुझे मैं बैंगन का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पसंद बैंगन। मेरी छोटी बहन को भी नहीं पसंद। और एक बार हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई 40 दिन बैगन की सब्जी खा ले तो उसके सर में दर्द नहीं होता है अरे बाप रे, कभी भी, कभी। तो कभी नहीं होगा। तो मेरी बहन बोली मगर 40 दिन सब्जी खा के जो सर में दर्द होगा उसका क्या करेंगे? उसका 40 दिन तो झेलना पड़ेगा 40 सर दिन दर्द। कौन झेलेगा, वो तो एक वक्त नहीं खाती है। तो अभी जो भी नया प्रोजेक्ट है, आजकल पैंडेमिक में है, सब लोग घरों में बैठे, क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी असल में, हमने पैंडेमिक के अंदर ही, हमने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसी के अंदर एक श्रेया धनवंतरी जो फैमिली मैन में मेरी को एक्टर हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और खुद कंसेप्चुलाइज किया पूरा, और उन्होंने हमारे साथ में जब शेयर किया तो हम सबको बहुत पसंद आई, और हमने उसे बनाया, लॉकडाउन के अंदर ही उसे बनाया, कंप्लीट किया, एडिट किया, और अब वो एरोस नाउ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल भी है। तो इट्स अ माइक्रो सीरीज, 8 एपिसोड्स का है, और उसमें एक एपिसोड जो है अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स के आसपास है। तो प्लीज देखिएगा आप सब, बहुत जरूर अच्छा जरूर। बना है, और हमने बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से बनाया है, और एक अलग एक प्रोसेस था। लॉकडाउन के अंदर सभी एक्टर्स ने अपना पोर्शन खुद शूट किया है अपने फोन पर, और उस वक्त हर एक्टर जो है वो खुद ही राइटर था, डायरेक्टर था, राइटर तो नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट तो थी, डायरेक्टर था, कैमरामैन था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, मेकअप आर्टिस्ट था, सब वो अपना सब खुद ही लोग कर खुद रहा ही था। थे। That's तो wonderful। बहुत नहीं मजा नहीं, आया वो बिल्कुल करने जरूर, में। तो आप लोग बिल्कुल। तो वो प्लीज कहाँ मिलेगा, देखिएगा। कहाँ पर इरोस देख नाउ। सकते? इरोस इरोस नाउ नाउ पर। पर, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। जी। ठीक है, जरूर जरूर। चलो एक क्वेश्चन और मेरा, मैं हाँ। जानना चाह रही थी आपसे कि विच मूवी सीक्वल डू यू विश you could erase from the history? That's the last one. देयर सो मेनी, एक नहीं है। I know मैंने बहुत मन सारी है। कहता है ये फिल्में क्यों बनी है। हाँ, क्या जरूरत है। मुझे सीक्वल से एक्चुअली कोई आपत्ति भी नहीं है, कोई ऐसी ऐतराज भी नहीं है, अगर वो आप उसको पहले वाले से बेटर बना रहे हैं तो। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर जब मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी और उसके बाद उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई, तो वो 2 कदम आगे थी एग्जैक्टली। मुन्ना भाई एमबीबीएस से। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वैसे बनाइए, बिना मतलब के सिर्फ कैश इन करने के लिए हाँ कोई। नहीं, अब कुछ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ, आप जो है मुझे वो, ट्रेंड से भी कोई एतराज नहीं, बनाइए बिंदास। हम हाँ सब एग्जैक्टली। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे बनाना है जो बनाना है, बट मजा आना चाहिए। हाँ कुछ भी हो, एग्जैक्टली सीक्वल हो या प्रीक्वल हो या कुछ भी हो। एग्जैक्टली। दरबार के बारे में बताइए कि अब ये पेंडेमिक की वजह से दरबार जी। जो है वो अभी रिलीज शायद नहीं हो, तो कुछ हाँ, वेट करेंगे, क्या होगा, उसका क्या प्रोग्राम है? अब हम अभी कोशिश कर रहे हैं होपफुली कि उसको ओटीटी पर रिलीज करें, क्योंकि थिएट्रिकल में तो अब बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब थिएटर्स खुलेंगे और कब रिलीज होगी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, कुछ जैसी उस पर कुछ क्या कहते हैं उसको, बात आगे बढ़ती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली। जरूर उसको साथ पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। पर एनीवे, तो थैंक यू, यू डिड ग्रेट। वन लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा पूछती हूँ जो या तो गॉसिप पर होता है या तो ऐवे ही कोई चीज जी। कहीं से भी पकड़ के पूछ ली जाए। तो आपके लिए मैंने पिक किया है
Do you know how to drop an egg onto a concrete floor without cracking it? मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। I don't think I'll be able to do it. लोग करते हैं क्या ऐसे? कर सकते हैं क्या? करते हैं बिल्कुल, हाथी के पैर के नीचे अंडा अच्छा। रख सकते हैं, अगर वो तोड़ेगा भी नहीं, फूटेगा नहीं। अरे बाप रे, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मैं तो ये हमारे, हाँ, मैं मतलब हमारे सीधा साधा बंदा हूँ। हाँ, ट्राई तो करनी मैं चाहिए सीधा साधा ना बंदा ऐसी चीजें। हूँ। मुझे अंडा खाना पसंद है, उसके अलावा और उसके साथ कोई और दूसरी कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरी हरकत नहीं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा थैंक शालिम यू, आपसे बात करके, आपने मुझे मुझे बहुत इतना मजा आया। टाइम दिया है, थैंक यू। नहीं, थैंक यू।